नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी साइंस पर आपका स्वागत है। ये वीडियो सिंह लगन वाले जातकों के लिए। सिंह लगन में आपका लगन चार्ट का राहु किसी भी भाव में अगर स्थित है तो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं वृषभ राशि में जो आपका राहु लगन से दसम भाव में आ रहा है तो 12 भावों के राहु के लिए वो क्या रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। इससे पहले आपको ये भी जानना जरूरी होगा कि आपका शुक्र किस प्लेसमेंट पे है। आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा होना चाहिए, शनि भी अच्छा होना चाहिए, इसके साथ ही साथ राहु केतु की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए और आपकी कुंडली में मंगल की पोजीशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो वीडियो को आप आगे पूरा देखते रहिए। हाँ, तो फाइनली हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर और यहाँ पर आप देखेंगे कि जिनका प्रथम भाव से 6th हाउस तक राहु है वो ये वाला पार्ट देखेंगे और जिनका 7th हाउस से 12th हाउस तक राहु स्थित है कुंडली में वो ये वाला पार्ट देखेंगे। जिससे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो प्रथम भाव से लेकर 6th हाउस तक राहु स्थित है सभी में, ये आपका लगन का राहु यहाँ पर दिखाया गया है और ये आपका गोचर का राहु है। तो आप इस कुंडली में भी इसी प्रकार देख सकते हैं, यहाँ पर आपको केतु दिखाया गया है और राहु यहाँ पर आपको 7th हाउस से लेकर 12वें भाव तक राहु दिखाया गया है और ये आपका राहु केतु का ट्रांजिट कुछ इस तरह से रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे जिनका राहु लगन में है और केतु सप्तम में है, इस तरह से उनके लिए ये राहु का ट्रांजिट कैसा रहेगा। देखिए, आपका राहु लग्न में है और आपका लगन का राहु है और ये जो राहु आ रहा है आपके 10th हाउस में वो भी वृषभ राशि में, तो आपको प्रोफेशनल कैरियर में एक नई ऊंचाई तक लेकर जाएगा। अगर आपको राहु की दशा चल रही है तो निश्चित रूप से आपको प्रोफेशनल कैरियर में नई ऊंचाई देखने को मिलेगी। अब वो आप कैसे भी उसको अचीव करें, यानी आप कोई भी तरीके से उसको अचीव कर सकते हैं। राहु यहाँ पर किसी प्रकार की बाउंडेशन को फॉलो नहीं करता, किसी नियम को फॉलो नहीं करता। इस समय में, इस गोचर में आपको बहुत ज़्यादा शक्ति सत्ता हासिल करने की कोशिश रहेगी आपकी, और आप राजनीति के फील्ड में या आप किसी ऐसे फील्ड में जहाँ पर जैसे ये फिल्मी जो कलाकार लोग हैं और जो भी हीरोइन या जो फिल्मी हीरो हैं, इसके अलावा कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी आप में है तो उसके लिए भी आप ऐसा ही फील्ड चुन सकेंगे। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति काफ़ी अच्छी हुई तो ये राहु और भी अच्छे रिजल्ट आपको देगा और शनि की प्लेसमेंट भी आपकी कुंडली में बहुत मैटर करेगी। तो एक तरह से आप देख सकते हैं जो ऑब्सेशन आपको आपके प्रथम हाउस को लेके था राहु का, वो ऑब्सेशन अब कहीं ना कहीं 10th हाउस पर भी गोचर से शिफ्ट हो रहा है। तो आप सारे टाइम, लगभग पूरे टाइम आप यहाँ पर दसम भाव के बारे में सोचेंगे, अपने जॉब के बारे में सोचेंगे, अपने करियर को कैसे नई ऊंचाई दी जाए इसके बारे में सोचेंगे और आप इसके लिए कोई भी तरीका यूज करेंगे। दूसरा, यहाँ पर एक और बात है, यहाँ पर राहु पहले एरी साइन में था तो ये आपके यहाँ 11th हाउस में था उच्च का। अब ये जो अर्थी साइन में आया, अर्थी साइन में बिल्कुल प्रैक्टिकली होना पड़ेगा आपको। तो जॉब में आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे, जितना ज़्यादा व्यवहारिक रहेंगे, उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। जब राहु आपका यहाँ गोचर करेगा तो आपका केतु 4th हाउस में ट्रांजिट करेगा। 4th हाउस में अब बहुत सारे लोग इसको राहु की जो उच्च राशि है वृषभ को मानते हैं और केतु की उच्च राशि वृश्चिक को भी मानते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति के हिसाब से यहाँ लगाया जाए गोचर को तो हो सकता है कि आप घर से थोड़े डिटेच हो जाएं, आपको घर से दूर जाना पड़े और आपको कहीं फॉरेन भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि राहु है वो फॉरेन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो फॉरेन को दिखाता है। तो जॉब के सिलसिले में आपको फॉरेन तक जाना पड़ सकता है और आपको घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। तो ये जॉब में एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा इस ट्रांजिट में। अब बात करेंगे जिनका राहु इस तरह से 2nd हाउस में स्थित है और केतु इस प्रकार से अष्टम भाव में स्थित है। अगर आपका राहु इसी तरह से कन्या राशि में स्थित है 2nd हाउस में, तो कन्या राशि में आपको पता है राहु बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। तो यहाँ भी आप कहीं ना कहीं
अपने जो फैमिली के सदस्य हैं, फैमिली के किसी सदस्य की सिफारिश को यूज़ करके या अपनी वाणी के माध्यम से आप कोई इंटरव्यू अगर इस समय में देंगे तो वो आपका पास हो जाएगा और बहुत बड़ा पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। प्रोफेशनल कैरियर अचानक नई ऊंचाइयों तक जाएगा। अगर राहु की दशा चल रही तो ये रिजल्ट आपके लिए और भी स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर आपको शुक्र और शनि की प्लेसमेंट ज़रूर देखनी पड़ेगी और कुल मिलाकर यही हम कह सकते हैं कि आप एक तो बड़े से बड़ा जॉब, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति अधिकार पाना चाहेंगे, आप फेमस होना चाहेंगे, अपने प्रोफेशन में आप बहुत ज़्यादा फेमस होना चाहेंगे और यहाँ से जो कुछ आप अर्जित करेंगे उसके आप सेविंग भी करना चाहेंगे। तो आपके जो मनी मैटर्स हैं, धन के जो मामले हैं, उनको लेकर भी आप अवेयर रहेंगे और ये जो राहु का गोचर है 10वें भाव में, ये कहीं ना कहीं आपको लग्जरियस भी बनाएगा। इसके साथ ही आपका केतु जो कि 8वें भाव में स्थित है, 8वें का केतु है तो आप कुछ सीख सकते हैं, कोई उपासना पद्धति या कोई जादू टोना या एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, पामिस्ट्री सीख सकते हैं। तो इस तरह से केतु का यहाँ होना आपके लिए ये अच्छी स्थिति हम कह सकते हैं अकल्ट नॉलेज के लिए। और ये केतु आपका जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर 8 नंबर के साथ है और 8वां भाव भी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं 8वां हाउस को ही रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर आपका केतु आपकी लगन कुंडली में बैठा है। तो ये सडन आपको कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो अचानक घर से दूर जाने के योग, अचानक घर से डिटैचमेंट होने के योग आपके लिए बनेंगे और ये अच्छा होगा, आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे जिनका राहु 3rd हाउस में है। अगर आपका सिंह लगन है और सिंह लगन में आपका राहु इसी तरह से 3rd हाउस में बैठा है, 3rd हाउस में ये यहाँ पर तुला राशि में आ जाएगा। तुला राशि में आने से केतु यहाँ पर मेष राशि में चला जाएगा 9th हाउस में। तो ये एक्सिस बन जाएगा राहु केतु का, आपका 7-1 का एक्सिस बन गया 3rd और 9th हाउस का। अब ये गोचर अगर लगाएंगे राहु केतु का तो ये क्या रिजल्ट देगा। देखिए 3rd हाउस को आप समझ सकते हैं, 3rd हाउस ट्रेवलिंग है। 3rd हाउस अगर आप एक मीडिया के क्षेत्र में काम करने वाले मीडिया कर्मी हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, आप एक कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, तो ये गोचर आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। यहाँ दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है कि ये शुक्र की ही राशि में स्थित होगा। अगर आपका राहु इसी तरह से 3rd हाउस में स्थित है तो शुक्र की ही राशि तुला में होगा, जिसकी वजह से आपको अगर शुक्र स्ट्रॉन्ग हुआ कुंडली में तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर राहु की दशा अगर आपको चल रही है तो आप ये मान सकते हैं कि इतना ऊंचा आपको ये राहु उठा देगा लाइफ में इस 18 महीने के समय में कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। 3rd का राहु है तो ये जो राहु है वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ट्रेवल दे सकता है, यानी इस राहु का जो इफ़ेक्ट है उसकी वजह से आप ट्रेवल कर सकते हैं और वो ट्रेवल आपको प्रोफेशनल कैरियर को लेकर करनी पड़ सकती है। तो ये फॉरेन ट्रेवल भी एक तरह से हो सकती है या अपने ही देश में कहीं दूर के किसी राज्य की यात्रा, किसी स्थान की यात्रा विशेष हो सकती है। तो यहाँ पर केतु जो है वो आपका इस तरह से 9th हाउस में स्थित है और ये लगन कुंडली का केतु है और जो केतु आपका ट्रांजिट में आ रहा है वो 4th में आ रहा है। तो ये घर से दूर जाने को दिखाता है, घर से डिटैचमेंट को दिखाता है और स्पिरिचुअल लर्निंग के लिए या आपकी हायर एजुकेशन के लिए ये केतु आपको कहीं ना कहीं घर से दूर लेकर जाएगा। तो इस समय में कोई आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं या आप सरस्वती पूजन कर सकते हैं, शिव चालीसा के पाठ कर सकते हैं, ये आपके लिए सब अच्छे रहेंगे। इसके अलावा आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं जो राहु के इस गोचर में आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब उनके लिए बात करेंगे जिनका राहु 4th हाउस में स्थित है। राहु अगर आपका 4th हाउस में स्थित है तो ये जो मैंने एक वीडियो बनाया था ऑपोजिट ट्रांजिट वाला, वो उस वीडियो में इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दी थी। तो ये एक तरह से यहाँ पर आपके लिए ऑपोजिट ट्रांजिट हो जाएगा क्योंकि जिस भाव में राहु बैठा है उस भाव में केतु ट्रांजिट करेंगे और जिस भाव में केतु बैठा है वहाँ राहु ट्रांजिट करेंगे।
तो ये जो एक्सिस है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए हो जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इसमें आपके लिए मंगल की जो प्लेसमेंट है आपकी कुंडली में वो बहुत मैटर करेगी। शनि और शुक्र की प्लेसमेंट तो मैटर करेगी ही, साथ में मंगल की प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। अब देखिए यहाँ पे जो आपका ऑब्सेशन था, जो आपकी लगन कुंडली के हिसाब से राहु और केतु का जो एक्सिस था वो 4th एंड 10th हाउस में बन रहा है। तो ये जो ऑब्सेशन था वो आपका 4th हाउस से जुड़ा था। आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, सारी लग्जरियस चीज़ें आपके पास हो, और आपका जो डिटैचमेंट था वो कहीं ना कहीं जॉब से जुड़ा था। अब इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति हो जाएगी। अब जहाँ पर ऑब्सेशन था वहाँ पर डिटैचमेंट आ जाएगा, और जिस भाव से आपका डिटैचमेंट हो रहा था वहाँ पर आपका ऑब्सेशन आ जाएगा। तो ये जो जॉब में आपको अभी तक स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, एक आपकी इच्छानुसार आपको जॉब नहीं मिल रहा था, अच्छा खासा जॉब जिसमें आपका बहुत अच्छा नेम फेम हो, सारी ही आपकी चले, और बहुत सारे सत्ता और अधिकार आपके पास हो, चाहे वो राजनीति हो या कोई भी ऐसा फील्ड हो, तो ये अब वो आपके लिए होने वाला है। वो जो ड्रीम जॉब आप तलाश रहे थे आपको मिल नहीं रहा था, काफ़ी समय से आपने प्रैक्टिस किया, प्रयास किया, लेकिन आपको अभी तक नहीं मिल रहा था, तो अब ये राहु उसके लिए ऑब्सेशन आप में पैदा करेगा, और कहीं ना कहीं वो सब आपको मिलेगा। इसके अलावा आपका राहु, इसको हम इस तरह से भी लगा सकते हैं, आपका राहु 4th हाउस में बैठा है। 4th हाउस में राहु होने से ये जो राहु है वो शुक्र की राशि में आ रहा है। शुक्र की जो 2 नंबर राशि है ये रिप्रेजेंट करती है 2nd हाउस को, तो ये आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का सुख दे सकता है, यानी 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ें भी आपको दे सकता है, जिसकी वजह से आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो ये अब जो ऑब्सेशन था वो और ज़्यादा बढ़ा देगा। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं जिनका राहु 4th हाउस में स्थित है। अब जिनका राहु 5th हाउस में स्थित है उनके लिए क्या स्थिति रहेगी। आप लोगों के लिए राहु इस तरह से 5th हाउस में स्थित है और केतु यहाँ पर 9th हाउस में स्थित है। तो राहु अगर आपका इस तरह से बैठा है तो ये नीच का राहु हो गया, लेकिन पंचम में राहु अच्छे रिजल्ट देता है अमूमन कुछ मामलों को छोड़कर, संतान पक्ष को छोड़कर, या प्रेम संबंधों को ले लीजिए, प्रेम संबंधों को छोड़कर ज़्यादातर अच्छे रिजल्ट ही राहु को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हालांकि राहु नीच का हो गया, और ये आपका लगन का राहु है, और ये आपका लगन का केतु है, केतु भी यहाँ पर नीच का हो गया। तो ये जो ऑपोजिट एक्सिस नीच और उच्च वाला जो बन रहा है ये बन रहा है आपके, और राहु आ रहा है आपका कहीं ना कहीं 10th हाउस में वृषभ राशि में। तो ये राहु क्या करेगा, ये राहु आपकी जो इंटेलेक्ट है, आपकी जो बुद्धि है, उसको यूज़ करेंगे आप अपनी जॉब को प्राप्त करने के लिए, अपनी ड्रीम जॉब के लिए, आपके प्रोफेशनल कैरियर की उन्नति के लिए, आप अपने सत्ता और अधिकार पाने के लिए, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहें, भले ही राजनीति की फील्ड में या सिनेमा के फील्ड में, इसमें आप अपना माइंड यूज़ करेंगे। दूसरा यहाँ पर एक और बात है, पंचम हाउस का संबंध आपके जो क्रिएटिव स्किल्स हैं, आर्टिस्टिक जो स्किल हैं उनसे है। तो यहाँ पर राहु आपको, अगर आप एक कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, फेमस संगीतकार हैं, एक आप स्टेज परफॉर्मर हैं, तो उस फील्ड में आपको नाम दिला सकता है, यानी प्रसिद्धि दिला सकता है। तो ये राहु का गोचर हम यहाँ आपके लिए इस प्रकार से लगा सकते हैं, और ये बहुत बड़ा चेंजेस आपकी लाइफ में आगे लेकर आने वाला है। अब केतु की बात करते हैं। केतु लाभ भाव में इस तरह से यहाँ नीच स्थिति में बैठे हैं, और जो आपका ट्रांजिट का केतु है वो इस तरह से वृश्चिक में यहाँ पर 4th में होगा। तो ये कहीं ना कहीं घर से डिटेच करेगा, माता से डिटेच करेगा, घर से कहीं दूर लेकर जाएगा। तो आप कुछ नया सीखने के लिए भी घर से दूर जा सकते हैं, क्योंकि आपका लग्न का राहु पंचम में है, इस वजह से भी कहीं दूर का कुछ ट्रेवल आपका बन सकता है। तो आप अगर एक आर्टिस्ट हैं तो आपको बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर मिलेगी। तो कुल मिलाकर आप आपके पंचम हाउस के राहु को इस तरह से इस गोचर पर लगा सकते हैं, और ट्रांजिट का राहु इस तरह से आपके लिए वर्क करेगा। हाँ, अब बात करें हम 6th हाउस में जिनका राहु इस प्रकार से लगन में है, 6th हाउस में मकर राशि में यहाँ पर राहु होगा, और केतु आपका यहाँ पर 4 नंबर के साथ होगा कर्क राशि में। तो ये एक्सिस बनेगा राहु केतु का।
6th एंड 12th का आपकी कुंडली में इस तरह से एक्सिस बनेगा अगर ये स्थिति रही तो। अब आपका राहु आएगा 10th हाउस में। सबसे पहले आप यहाँ से ही इसको पकड़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ समझिए, ये एरी साइन है और इसमें अभी तक राहु था, उसके बाद ये वृषभ में आएगा। तो वृषभ है वो एक पृथ्वी तत्व राशि है, ये मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया है मेरे पिछले वीडियोस में भी। तो यहाँ पर जो भी रिजल्ट होंगे वो धरती से जुड़े होंगे, जो आपके सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष होंगे, रियल होंगे और एकदम आपको वो आपका रियल एक्सपीरियंस देंगे, आपके आंखों के सामने वो घटित होंगे, प्रत्यक्ष रूप से होंगे। तो कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी भ्रम, कोई भी इल्यूजन यहाँ पर नहीं है। तो जो कुछ भी आपको मिलना है वो सब आपके प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंस के माध्यम से मिलना है। और यहाँ बैठा राहु, ये जो राहु है वो देखिए 10th से संबंध बना रहा है, 10th से संबंध बना रहा है। तो यहाँ पर बड़ा चेंज होने वाला है। ये जो राहु है वो, और एक जो मैंने ये लगन वाले में बोला था, ये लगन वाला अगर राहु है और सेकंड वाला भी कुछ ऐसा ही रहेगा, तो जॉब में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। अब ये आपका मकर का राहु है, मकर का राहु है तो मकर का राहु काफ़ी अच्छा होता है। शनि की राशियों में राहु बहुत ही अच्छा होता है और ये काल पुरुष की कुंडली में भी, जैसे आपको पता है, ये 10वें भाव को ही रिप्रेजेंट करेगा। अगर राहु आप इसको काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बनाएंगे, 1 नंबर को यहाँ पर रखकर, तो 10 नंबर आएगा यहाँ पर और राहु यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो राहु है, अब अगर आपका शुक्र अच्छा हुआ कुंडली में और अगर शनि भी अच्छा हुआ और राहु की दशा चल रही है, तो ये समझ लो कि अभी तक अगर आप जॉब के लिए संघर्ष कर रहे थे, अचानक आपको इतना बड़ा जॉब मिल जाएगा, चाहे वो पॉलिटिक्स के फील्ड में हो, चाहे वो कोई भी ऐसा फील्ड हो, सिनेमा जैसा फील्ड हो, तो ऐसे फील्ड में आपको अचानक जॉब का ऑफर आ जाएगा। या आप अपने स्ट्रगल को दर्शाते हुए आप अपनी मेहनत से वो पद प्राप्त करेंगे। तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि जॉब में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। अब आएगा कैसे? आपको प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। सारे एक्सपीरियंस आपको प्रैक्टिकली लाइफ में होंगे और उसके प्रति आप जितना ज़्यादा सीरियस रहकर काम करेंगे उतना अच्छा आपके लिए यहाँ पर राहु कर देगा। अब दूसरा यहाँ पर एक और फैक्टर है। देखिए, राहु रिप्रेजेंट करता है आपकी कुंडली में विदेश को। राहु हमारी कंट्री के रूल हैं उनको फॉलो नहीं करता, तो विदेश से राहु का संबंध निश्चित रूप से होता ही है और विशेषकर अरब कंट्रीज से राहु का संबंध है। तो हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशनल करियर के लिए, आप अपनी जॉब के लिए फॉरेन चले जाएं, क्योंकि यहाँ से राहु 12वें भाव को भी देख रहा है। तो ये 2 चांसेस आपके लिए इस प्रकार से राहु बनाएगा जब इस तरह से 10th हाउस में आएगा। अब ये राहु आपके 2nd हाउस को भी देख रहा है, तो ये जॉब के माध्यम से धन प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा है, विदेशों से धन प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपको प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा, आपको रियलिटी दिखानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट तरीके अगर आप अपनाते हैं, नॉनवेज वगैरह खाते हैं या कोई भी इलीगल काम करते हैं, तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब बात करेंगे केतु की। केतु जो कि आपके यहाँ 6th एंड 12th का ये बना रहे हैं एक्सिस। अब ये जो एक्सिस है वो शिफ्ट हो रहा है 10th और यहाँ पर 4th हाउस में। तो ये जो एक्सिस बन रहा है इसमें ये दिखाता है केतु, आप घर से डिटैच होंगे, अपनी माता से डिटैच होंगे, आप अपनी प्रॉपर्टी से भी डिटैच हो जाएंगे। यानी आपकी जो लग्जरियस लाइफ है, जो सुख स्थान है, उससे डिटैच होके आप जा रहे हैं 12वें भाव में। तो 12वें भाव में यहाँ पर देखिए 12वें भाव का संबंध ये आपके लगन के केतु से है। हालांकि तो केतु जो यहाँ पर है वो कहीं ना कहीं आपको इस ओर लेकर जाएगा, वो आपको उपासना, सिद्धि प्राप्ति, तंत्र मंत्र का ज्ञान, आध्यात्मिकता, इस तरफ लेकर जाएगा। और केतु कारक भी है इन्हीं चीज़ों का, तो ये कहीं ना कहीं घर से दूर जाने को दिखाता है। तो फॉरेन ट्रैवल भी आपके लिए हो सकता है। तो इस प्रकार से जिनका राहु 6th में है उनके लिए ये रिजल्ट रहेंगे। अब 7th हाउस के राहु की बात करेंगे। 7th हाउस का राहु अगर आप कहें तो आपको ये पार्ट देखना है। अब सबसे पहले देखिए राहु यहाँ 7th हाउस में और ये कुंभ वाला राहु है।
कुंभ में राहु बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है और कुछ लोग मानते हैं, बल्कि बहुत सारे, कि राहु की जो 84 माना गया है कुंभ को माना गया है, तो यहाँ पर मैरिड लाइफ को राहु थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं, यानी थोड़ा बहुत ही, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर 7th हाउस पर आपके अन्य किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव है तो इसमें हम मान सकते हैं कि थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। लेकिन हम जॉब वगैरह, बिजनेस वगैरह, धन वगैरह उसकी बात ज़्यादा कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपका जो ट्रांजिट का राहु है वो कुछ इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर जो राहु है वो आपको बिजनेस के माध्यम से, पार्टनरशिप के माध्यम से, आपको फॉरेन ट्रेवल के माध्यम से लाभ करवाएगा, आपके पार्टनर से लाभ करवाएगा। ये राहु इस राहु का संबंध आपके सप्तम से है, और ये जो ट्रांजिट वाला राहु आ रहा है इसका संबंध यहाँ दसम से बन रहा है, दसम में ट्रांजिट कर रहा है। तो सबसे पहले तो शुक्र और शनि दोनों की ही प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छी होगी, तब आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और दशा किसकी चल रही है? अगर राहु की दशा चल रही है तो राहु के परिणाम ज़्यादा मिलेंगे, अगर केतु की चल रही है तो केतु के परिणाम ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर राहु की चल रही है तो जॉब में बहुत बड़ा परिवर्तन है, यहाँ तक कि जॉब में आप बहुत अच्छा करेंगे, बिजनेस अगर आप कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा करेंगे, और कुछ ना कुछ फॉरेन से संबंधित आपके बिजनेस में या जॉब में हो सकता है, और एक नई ऊंचाई आप छुएंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर केतु की। तो केतु आपका इस तरह से है, लग्न में स्थित है, और ये जो केतु आ रहा है वो आपके सुख स्थान में आया है, ये वृश्चिक में। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं डिटैचमेंट फील करवाएगा आपको लग्जरियस चीज़ों से, आपकी फैमिली से, आपकी माता से, और कहीं ना कहीं घर से दूर जाने का संकेत दिखाता है। और चूँकि इस राहु का संबंध भी फॉरेन से है, क्योंकि 7th हाउस का राहु है, तो भी आप फॉरेन ट्रेवल कर सकते हैं। इस वजह से आप फॉरेन में बिजनेस कर सकते हैं, आप फॉरेन में जॉब कर सकते हैं। खुद का बिजनेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप का करेंगे तो पार्टनरशिप में कई बार चीटिंग होने के चांसेस भी रहते हैं। अब बात करेंगे जिनका राहु इस तरह से अष्टम में स्थित हो तो उनके लिए ये ट्रांजिट कैसा रहेगा। देखिए, अष्टम में अगर आपका राहु स्थित है तो ये मीन का राहु है, और मीन का राहु है तो आप ये सोच सकते हैं गुरु की जो राशियां हैं उनमें राहु की इतनी, एक तो पहली बात तो चलती नहीं है दादागिरी, और यहाँ पर जो केतु आएगा वो आपके सेकंड में आएगा आपके लगन चार्ट में। तो ये स्थिति जिनके है उनके लिए ये गोचर कैसा रहेगा, ये आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो इस भाव से संबंधित जो भी आपके जॉब हैं उनमें एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है, और ये जो आपका ट्रांजिट का राहु है वो अचानक सडन एक बड़ा परिवर्तन आपकी प्रोफेशनल कैरियर में लेकर आएगा। वो किस माध्यम से लेकर आएगा? चाहे तो आप रिसर्च कर सकते हैं, चाहे तो आप एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री ये कुछ सीख सकते हैं, या इसका कोई आप काम कर सकते हैं इससे जुड़ा हुआ, या आप कोई भी सेक्रेटिव काम से जुड़ सकते हैं। तो इन कामों से आपको राहु लाभ करवाएगा, और विशेषकर रिसर्च का काम, रिसर्च के काम से बहुत ज़्यादा यहाँ पर राहु आपको लाभ करवा सकता है। हो सकता है कि आपको किसी रिसर्च के फील्ड में बहुत अच्छी जॉब मिल जाए और आपको फॉरेन जाना पड़ जाए। इसके अलावा जो भी जहाँ भी हम देखते हैं कई विभाग हैं जो जांच पड़ताल करते हैं, सेक्रेटिव जो बातें हैं उनका पता वो लगाते हैं, तो ऐसे जो जॉब हैं उनमें भी आपको कुछ अचानक आपकी लाइफ में अब इस गोचर में देखने को मिल सकता है। तो जॉब के प्रति आप विशेषतः सीरियस रहें, और यहाँ का जो राहु है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको स्ट्रगल ज़रूर दे सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। तो ये जो अभी एक्सेस है वो शिफ्ट हो गया आपके 10th और 4th हाउस में इस तरह से। अब केतु आपका सेकंड में बैठा है, तो केतु जब भी यहाँ पर सेकंड में हो इस तरह से, तो ये केतु जो आपका आ रहा है फोर्थ में आ रहा है, 4th में केतु आ रहे हैं, तो आप अपनी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ज़्यादा सोचेंगे, प्रॉपर्टी को सेव करना, प्रॉपर्टी को बेचकर इससे आप अपनी बचत को दुगुना करना चाहेंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की बचत करना चाहेंगे। घर से डिटेच हो जाएंगे, माताजी से डिटेच हो जाएंगे, घर से कहीं ना कहीं दूर जाने के चांसेस आपको बनेंगे। तो ये इनका केतु का असर आपके लिए रहेगा। अब केतु आपका सेकंड में है तो ये धन को लेके या लग्जरियस चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा वो कमी दर्शाता है, आपके मन में थोड़ी कमी रहती है इसको लेकर। तो इस प्रकार के परिणाम यहाँ पर राहु जब आपका अष्टम में होगा
तो आपको देगा। तो अब बात करेंगे जिनका राहु इस तरह से 9th हाउस में है लगन कुंडली में, उनके लिए ये जो 10th हाउस में राहु गोचर का आ रहा है ये क्या रिजल्ट देगा। देखिए, अगर आपका राहु इस तरह से मेष राशि में बैठा है और केतु यहाँ पर आपके तुला राशि में 3rd हाउस में है, तो ये जो 10th हाउस का राहु है वो आपको अब जॉब की तरफ लेकर जाएगा, और ये इस जॉब का संबंध आपके फॉरेन से हो सकता है या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल से हो सकता है, या कोई रिलीजियस जो फील्ड है उसमें जॉब हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो आपका एक्सेस है वो एक्सेस अब 9th और 3rd से शिफ्ट होकर वो 10th और 4th में जा रहा है, जिसकी वजह से जहाँ पर आप अभी तक 9th हाउस के लिए ऑब्सेस्ड थे फॉरेन ट्रेवल के लिए या भाग्य के सपोर्ट के लिए, वो अब कहीं ना कहीं आप 10th हाउस से उसको जोड़ेंगे। और अगर आपका शुक्र अच्छा हुआ तो आपको निश्चित रूप से ये कोई दूर की यात्रा दे सकता है, फॉरेन यात्रा दे सकता है, और आपको काफ़ी राहु यहाँ पर लाभ देगा। भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा क्योंकि आपका राहु भाग्य स्थान में स्थित है, हालांकि मंगल की राशि में है, लेकिन फिर भी यहाँ पर राहु अचानक कुछ ऐसा कर सकता है आपके साथ, अचानक आपके भाग्य का साथ ऐसा मिल सकता है कि आपको कोई बड़ा पद मिले, आपको कोई बड़ी जॉब मिल जाए। अब यहाँ पर केतु को देखिए, केतु 3rd हाउस में और वो भी शुक्र की राशि में स्थित है, और जो आपका ट्रांजिट का केतु है वो इस तरह से 4th हाउस में ट्रांजिट करेगा। तो ये आपको जो केतु था अभी तक जो 3rd हाउस में था वो कहीं ना कहीं डिटेच किए हुए था, आपके छोटे भाई बहनों से आपको शॉर्ट ट्रेवल में कुछ प्रॉब्लम दे रहा था, और अब जो केतु होगा वो 4th हाउस से रिलेटेड आपको डिटेचमेंट देगा। तो माता जी से दूर होना हो सकता है, घर से दूर जाना हो सकता है, घर से लगाव बहुत रहेगा लेकिन आप घर से दूर चले जाएंगे, आपको आपकी जो लग्जरियस लाइफ है उससे थोड़ा बहुत डिटैचमेंट ज़रूर फील होने लगेगा। तो ये जनरल से रिजल्ट इस राहु के लिए आपके लिए रहेंगे। अब ये देखिए, आप जिनका राहु 10th हाउस में स्थित है उनके लिए ये राहु कैसा रहेगा। देखिए, अगर 10th हाउस में आपका राहु ऑलरेडी स्थित है तो आपके पास पहले से ही बहुत बड़ा पद होगा, आप बहुत अच्छी सर्विस करते होंगे, लेकिन यहाँ पर शुक्र का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शनि का रोल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है राहु की, राहु का जो ट्रांजिट है वो भी आपके यहाँ पर 10th हाउस में ही हो रहा है, और लगन का जो राहु है वो भी आपका यहीं पर बैठा है। तो मैंने इसके लिए जो फर्स्ट वीडियो मेरा एक बनाया था, मैंने राहु ट्रांजिट और योर नेटाल चार्ट राहु, या फिर राहु का राहु के ऊपर से ट्रांजिट होना, उस वीडियो में मैंने ये जानकारी आपको दी थी। तो यहाँ पर ये राहु आपके लिए क्या लेकर आएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्सेशन अभी तक आप 10th हाउस को लेकर फील कर रहे थे अपनी लाइफ में, वो अब डबल होने वाला है, वो बहुत फास्ट होने वाला है। उससे संबंधित जो भी आपको रिजल्ट मिलने थे वो अब प्रैक्टिकली आपको मिलेंगे, जबकि पहले कोई हो सकता है कि भ्रम होगा आपको, लेकिन अब वो सब कुछ प्रैक्टिकली होने वाला आपके साथ। और चूंकि राहु भी अभी तक एरी साइन में था, अब ये अर्थी साइन यानी अर्थ से जुड़ा हुआ जो पृथ्वी तत्व की राशि है वृषभ, इसमें आया है। तो जो कुछ भी होगा प्रैक्टिकल रूप में होगा, आपके सामने होगा, प्रत्यक्ष रूप में होगा। आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा, आपको अपनी जॉब में पूरे मान सम्मान के साथ, पूरे धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली आपको काम करना पड़ेगा, बातों से काम नहीं चलेगा, तब जाकर राहु एक बड़ा परिवर्तन आपको दे पाएगा। अगर आपका शुक्र बहुत अच्छा है कुंडली में, तो ये राहु जैसे ही प्रवेश करेगा वृषभ में वैसे ही आपको बड़ा परिवर्तन देगा। और जिन जातकों को जॉब नहीं मिल रहा है इस समय में, उनके लिए जॉब मिलने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल हो जाएंगी। तो यूँ कह सकते हैं कि अगर आप सिनेमा का फील्ड में भी हैं तो अचानक आप सुर्खियों में आएंगे, अचानक आपकी फॉरेन ट्रैवल हो सकती है, क्योंकि राहु फॉरेन को भी दर्शाता है। तो आप फॉरेन तक भी फेमस हो सकते हैं अपने जॉब को लेके। अब यहाँ पर केतु जो कि आपका पहले से ही आपको डिटेच किए हुए था, पहले यहाँ पर केतु था आपका ये लगन का, अब कहीं ना कहीं और दूर जाने वाले हो आप। तो हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशनल कैरियर को लेकर, आपके प्रोफेशन को लेकर कहीं ना कहीं ऑफर आ जाए आपका फॉरेन से, तो आप फॉरेन जा सकेंगे, घर से दूर जा सकेंगे। हालांकि घर के साथ आपका जो अटैचमेंट है वो ज़्यादा रहेगा, घर से आपको लगाव भी बहुत रहेगा। तो ये जो आपका ऑब्सेशन था और जो डिटैचमेंट था वो अब डबल होने वाला है।
जहाँ ऑब्सेशन था वो ऑब्सेशन डबल हो जाएगा, जहाँ डिटैचमेंट था वो पूर्णतया आपका डबल डिटैचमेंट हो जाएगा। तो ये आपके लिए इसके जनरल परिणाम थे। अब उनके लिए बात करेंगे जिनका राहु 11th हाउस में इस तरह से स्थित है। ये आपका उच्च का राहु है और ये आपका यहाँ पर केतु स्थित है जो कि यहाँ पर उच्च का है पंचम में। अगर आपका राहु इस तरह से बैठा है तो ये सडन आपको फॉरेन से लाभ दिलाएगा या सरकारी विभागों से, जिस प्रदेश में जिस देश में आप रहते हैं उसकी सरकार से आपको अचानक आपको सपोर्ट दिलाएगा, लाभ दिलाएगा। तो सरकारी आपको जैसे ही लाभ मिलेगा आप कहीं ना कहीं अपने जॉब को पाने में सक्षम रहेंगे। ये दिखाता है राहु, जो आपका लाभ भाव का राहु ये बैठा है वो लगन कुंडली का, और केतु यहाँ पर बैठा है। ये सब दोनों मिलकर ये दिखाते हैं कि आपको जॉब से, आपके प्रोफेशन से बहुत धन आने वाला है आने वाले 18 महीने में। अगर आपका शुक्र अच्छा हुआ तो और भी ज़्यादा अच्छी बात आपके लिए ये रहेगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं केतु को, तो केतु भी यहाँ पर उच्च के हैं और आपका जो केतु है वो ट्रांजिट का केतु 4th हाउस में। तो आप घर से डिटेच रहेंगे। अभी तक जो डिटेचमेंट आप फील कर रहे थे पंचम हाउस को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब आप 4th हाउस को लेकर भी फील करेंगे, जो आपको घर से दूर लेकर जा सकती है। आपके घर के प्रति आपका लगाव आपका बढ़ा रहेगा, लेकिन फिर भी आप दूर जाने के इस समय में चांसेस बनवाएंगे। अब बात करेंगे जिनका राहु इस तरह से 12वें भाव में स्थित है और केतु जिनका इस तरह से 6th हाउस में स्थित है। तो अगर ऐसी आपकी कुंडली में स्थिति है तो अब क्या रिजल्ट रहेगा। देखिए 12वें भाव का राहु है और ये 10th हाउस का राहु है। आपको इसको एकदम सिंपल तरीके से समझना है। राहु दर्शाता है फॉरेन एलिमेंट को, फॉरेन चीज़ों को, अननोन चीज़ों को, अननोन पैलेसेस को और अननोन पर्सन को, यानी व्यक्तियों को। तो यहाँ पर राहु क्या करेगा, यहाँ पर ये राहु आपका 12वां राहु है और ये आपका 10th का राहु है। 10th हाउस आपके जॉब को दर्शाता है, आपके वर्क को दर्शाता है, प्रोफेशनल कैरियर को दर्शाता है, और 12वां भाव आपका फॉरेन सेटलमेंट है। तो ये कहीं ना कहीं जो राहु आ रहा है वो आपको, अगर आप बाहर रहते हैं, फॉरेन रहते हैं, तो फॉरेन में अच्छे से सेटल कर देगा, अच्छी एक जॉब आपको दे देगा, बहुत नेम फेम आपको दे देगा। बस और क्या चाहिए आपको। उसके बाद बात करते हैं केतु की। केतु जो कि ट्रांजिट वाला केतु आपके 4th हाउस में इस तरह से ट्रांजिट करेगा, और जो आपके लगन कुंडली का केतु है वो इस तरह से 6th में रहेगा। तो ये जो केतु है आपका 4th का, वो घर से दूर लेकर जाएगा, घर से आपको डिटेच कर देगा, आपकी मदर से आपको डिटेचमेंट देगा। तो ये आपका कहीं ना कहीं घर से दूर जाने का चांस ही बनाएगा, आपको लग्जरियस चीज़ों से दूर कर देगा। तो हम ये कह सकते हैं जिनका 12वें भाव में इस तरह से राहु स्थित है कुंडली में, उनके लिए ये राहु फॉरेन सेटलमेंट और फॉरेन में बहुत अच्छी जॉब लेकर आ सकता है। अगर फॉरेन भी नहीं जाते हैं तो आप जो भी काम करेंगे उसमें कुछ ना कुछ फॉरेन का रोल अवश्य रहेगा। हो सकता है आपके साथ जो काम करने वाले हों उनमें से ज़्यादातर फॉरेनर हों, या फॉरेन से आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम खुद का हो सकता है इस समय में, या आप जिस कंपनी में काम कर रहे होते हैं वो कंपनी फॉरेन में संबंध रखती हो, या वो मल्टीनेशनल कंपनी भी हो सकती है। तो इस तरह से हम ये रिज़ल्ट आपके लिए देख सकते हैं कि क्या रिज़ल्ट आपके लिए रहेंगे। तो फिलहाल बस वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।